Linear algebra paper 1 question 8. Let W be a subspace of vector space V is equal to V3R generated by 1 0 0 0 0 1. Then find V over W and its basis. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है. पहले क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये दोनों वेक्टर्स V को जनरेट करते हैं. तो आपने V ओवर W V के एक सब स्पेस को जनरेट करते हैं तो आपने V ओवर W और इसका बेसिस निकालना है. तो कैसे करना है? सबसे पहले तो हम दोनों वेक्टर्स को देखो. ये कोई भी इनमें से दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये जो दोनों वेक्टर्स का सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो ये बेसिस बनाएगा W का. और अगर ये बेसिस है W का तो इस वेक्टर को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ V3R के इनके V के वेक्टर बेसिस के ऊपर, बेसिस के लिए. तो उसके लिए आप कंसिडर करें एक सेट 1 0 0 0 1 0 और तीसरा 0 0 1. फिर से देखिए ये तीनों क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हैं. इसलिए ये सेट जो है बेसिस भी बनाएंगे V/W का, V3 का. अब देखो V ओवर W का आप कोई भी एलिमेंट कैसे लिखते हैं? V प्लस W, जहाँ कि V क्या होता है? कैपिटल V का एलिमेंट. अब ये देखना है कि इस V को मैंने सिर्फ 0 1 0 लिखा है प्लस W, बाकी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बाकियों को जो दोनों एलिमेंट है 1 0 0 ये 0 1 वो W के एलिमेंट है, तो वो रेपिटेशन ना हो जाए इसलिए एक ही एलिमेंट से आपको काम चलाना है. तो V ओवर W का एलिमेंट हो गया मेरे पास 0 अल्फा 0 प्लस W. तो ये V ओवर W की कंस्ट्रक्शन हो गई. और बेसिस क्या होगा? बेसिस होगा जो अल्फा आपने कॉमन लिया है 0 1 0 प्लस W करके, ये इसका बेसिस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9. फाइंड ए बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस W जनरेटेड बाय वेक्टर्स 1 minus 1 1 8 4 2 2 2 0 3 9 minus 3 of R cube. Also extend this basis to the basis of R cube. तो इसमें बेसिस को कैसे एक्सटेंड किया जाता है वो भी सिखाया जाएगा, और बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेस कैसे निकालते हैं वो भी सिखाया जाएगा. तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स जनरेट करना है इन तीनों वेक्टर्स के साथ, ये चारों वेक्टर्स के साथ. ये चारों वेक्टर का मैंने एक मैट्रिक्स बनाया. इस मैट्रिक्स को रिड्यूस किया है मैंने एक्लन फॉर्म में. एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपको पता है क्या क्या करना है. आपको सबसे पहले फर्स्ट रो को छोड़कर जो सेकंड थर्ड फोर्थ रो है फर्स्ट एंट्रीज आपने 0 कर दी. फिर आपने देखना है कि जो यहाँ की नंबर ऑफ जीरोज हैं वो दूसरे के नंबर ऑफ जीरो से कम होनी चाहिए, या दूसरा का अगले आने वाली रो का नंबर ऑफ जीरोज पहले वाली रो से एक ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम एक. तो इसके लिए मैंने ये कुछ ऑपरेशंस किए हैं. ये एक्लन फॉर्म बनाई है. ये एक्लन फॉर्म बनाने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स बना है वो रहा 1 1 1 0 2 -1 0 0 0 0 0 0. अब ये मेरे पास एक एक्लन फॉर्म है मैट्रिक्स A की, इसलिए इसके जो नॉन ज़ीरो रोज हैं इस एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के, जो कि ये फर्स्ट रो है सेकंड रो है, ये बेसिस बनाएंगे रो स्पेस का मैट्रिक्स A के. देयरफॉर ये दोनों नॉन ज़ीरो रोज जो W मेरे पास सब स्पेस है उसका बेसिस भी बना देंगे. यही एक्लन फॉर्म की ब्यूटी है. तो बेसिस तो मेरे पास हो गया. एक्चुअली क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेसिस एंड डायमेंशन. तो देखिए बेसिस के एलिमेंट हुए 2, तो डायमेंशन भी इसका 2 हो जाएगा. अब सेकंड पार्ट है इसका कि मैंने इसको एक्सटेंड करके दिखाना है, क्योंकि R क्यूब का डायमेंशन तो 3 है. Therefore we need 3 linearly independent vectors of R cube over R, which include above vectors 1 -1 and 0 2 -1.
अब देखो सबस्पेस के तो दो ही वेक्टर्स आए थे मेरे पास, जो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आई, 0 1 -1 1 0 2 -1। अब नया वेक्टर्स एक सेट मैंने लिया है, b1 इज इक्वल टू 1 -1 0 2 -1 और 0 0 1। ये दो वहीं से लेने और तीसरा लेना यूनिट वेक्टर, कोई भी आप ले सकते हैं। 0 0 1 ले लिया, 0 1 0 भी ले सकते हैं, 1 0 0 भी ले सकते हैं। अब मैं ये शो करूंगा कि b1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इन तीनों वेक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑलरेडी आपका मैट्रिक्स जो बना हुआ है ये एक्लेन फॉर्म में है। अब ये मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में है, इसलिए b1 हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जब b1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो आप कह दीजिए कि b1 इज ए बेसिस ऑफ R क्यूब विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ बेसिस ऑफ W। थैंक यू।